अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, आप लोगों के बहुत सारे सवालों के जवाबात इंशाअल्लाह आज देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल मोहम्मद आरिफ ने किया है। पहले तो वो सलाम पेश करते हैं। वालेकुम सलाम। आरिफ भाई का कहना यह है कि ये जो लोग अपनी गाड़ियों पर नाम लिखते हैं, बहुत सारे बुराक होता है, कस्वा होता है और भी तरह तरह के नाम लोग अपने 4 व्हीलर पे, 2 व्हीलर पे लिखते हैं, आगे की साइड में, पीछे की साइड में। तो हमने बहुत सारी गाड़ियों पर देखा है कि कस्वा नाम लिखा जाता है। अब हमारे पास भी 4 व्हीलर है, हम चाहते हैं कि वहाँ पर कस्वा नाम लिखे। तो मुझको सिर्फ आप इतना बतलाइए कि वो कस्वा स्वाद से होता है, सीन से होता है, हमज़ा उसके आखिर में होता है कि हाँ होता है। देखिए आरिफ भाई, देखिए आप जिस कस्वा की बात कर रहे हैं, शायद उसका जो इंटेंशन होता है या कि जो मकसद होता है लोगों का, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ऊँटनी थी, उस ऊँटनी का नाम था कस्वा। अगर वही कस्वा नाम आप लिखना चाहते हैं तो फिर उसकी जो उर्दू की स्पेलिंग होती है वो देखिए, क़ाफ होता है, स्वाद होता है, उसके बाद में वाव, उसके बाद में अलिफ़ और लास्ट में हमज़ा। हा नहीं होता है, सिर्फ हमज़ा इतना है। और अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो QUASWA ये होता है। ज़ैनब का भी सलाम है। वो कहती हैं कि ये जो बकरे का पेशाब होता है, पाक होता है या नापाक, और वो चप्पल या कपड़े पर लग जाए तो क्या वो चीज़ नापाक हो जाएगी? जितने भी हलाल जानवर होते हैं जिनका गोश्त खाना शरीयत में जायज़ और हलाल है, उतने तमाम जानवर, मिसाल के तौर पर भैंस है, बकरी है, बकरा है, दुम्बा है, तो ये जो हलाल जानवर होते हैं इनका पेशाब नापाक होता है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि नापाकी की भी 2 किस्में होती है। एक को कहते हैं हम नजासत गलीज़ा और दूसरी को कहते हैं नजासत खफीफ़ा। तो जो नजासत गलीज़ा होती है उसका मसला यूँ होता है कि अगर वो 1 दिरहम या उससे ज़्यादा आपके कपड़े या बदन पर लगी है और वैसे ही नजासत के साथ आप नमाज़ पढ़ते हैं तो आपकी नमाज़ सही नहीं होती है। और दूसरी जो नजासत है, नजासत खफीफ़ा, उसका हुक्म ये होता है कि अगर आपका कोई भी अज़्व है, मान लीजिए ये हाथ एक अज़्व है, यहाँ से लेकर इतने पूरे अज़्व का चौथा हिस्सा या फिर उससे ज़ायद अगर नजासत से मुलव्वस है तो फिर उसके साथ आप नमाज़ नहीं पढ़ सकते। इसी तरह कपड़ा है, कपड़े के अंदर एक एक पार्ट, ये जो आपकी आस्तीन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक आस्तीन, इसके चौथा हिस्से या उससे ज़्यादा पर अगर वो पेशाब या फिर वो जो नजासत खफीफ़ा लगती है तो उसके साथ आप नमाज़ नहीं पढ़ सकते। ठीक है। अगर उससे कम लगी है और आपने धोया नहीं है या धोना भूल गए, वैसी नमाज़ पढ़ ली तो आपकी नमाज़ सही हो जाती है। जब आपने नजासत की दोनों किस्मों को जान लिया तो अब आते हैं आपके सवाल के जवाब पर। ये जो हलाल जानवर होते हैं जिनका नाम मैंने अभी लिया है, उसके अंदर बकरा और बकरी भी शामिल है। तो इन हलाल जानवरों का जो पेशाब होता है वो नजासत की इसी दूसरी किस्म यानी नजासत खफीफ़ा में का होता है। अब आप ख़ुद मसला हासिल कर ले कि अगर वो पेशाब अगर आपके कपड़े या आस्तीन या फिर कहीं पर भी उसके चौथा हिस्से या उससे ज़्यादा पर लगा हुआ है तो उसके साथ आप नमाज़ नहीं पढ़ सकते। अगर उससे कम पर लगा है तो फिर पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि आप ये कहते हैं कि पाक है या नापाक, तो मसला समझ में आ गया होगा कि ये तो नापाक ही होता है। नूर इस्लाम का सवाल है, कहते ये हैं कि आँखों में कीड़े वग़ैरह जो चले जाते हैं तो क्या उससे हम नापाक हो जाएंगे या नहीं? आँखों के अंदर बसा औक़ात आप 2 व्हीलर पे होते हैं तो फिर नाक के अंदर कीड़ा चला जाता है, कान में चला जाता है, तो कीड़े के आँख में, नाक में, कान में या हलक में जाने की वजह से कोई भी चीज़ नापाक होने वाली नहीं है। क्योंकि जो कीड़े होते हैं उनमें जो
खून होता है वो बहने वाला खून नहीं होता है। एक तो ये सूरत है, और दूसरी चीज़ ये कि इस कीड़े के आँख में जाने की वजह से कोई नापाकी की गुंजाइश नहीं है, कि नापाकी के बारे में हम तसव्वुर नहीं कर सकते हैं, इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। आँख के अंदर अगर कीड़ा चला गया है तो उसे आप निकाल कर बाहर फेंक दें। आँख को धोना मतलब आपका ये सवाल होगा कि अब हमारी आँख नापाक हो गई फिर आँख को धोना पड़ेगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कोई कीड़े इतने जहरीले होते हैं कि जब तक आप आँख को धोएंगे नहीं उस वक्त तक आपकी आँख में से उसके जो जरासीम है वो निकलेंगे नहीं, तो ऐसी सूरत के अंदर सफाई की गरज से अगर आप आँखों को धोना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन नापाक नहीं है। नापाकी की वजह से अगर आप कहते हैं कि धोना है तो ऐसी कोई बात ज़रूरी नहीं होती है। यूज़र ZY, देखिए यूज़र जी, हमने पहले भी कई मर्तबा कह दिया है कि जब भी आप अपना सवाल पोस्ट करते हैं तो अपना नाम ज़रूर तहरीर कर दिया करें, क्योंकि जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स होते हैं जिनसे आप क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पर सिर्फ आपके अकाउंट नेम होते हैं, आपकी आईडीज़ होती है, और आईडी आदमी कोई भी कुछ भी रख सकता है, तो उसकी वजह से आपका नाम क्लियर नहीं हो पाता है। तो आपने जो यूज़र बतलाया है कि यूज़र ZY, तो कोई समझ में नहीं आ गया कि आप कोई मर्द है, कोई औरत है, आप कहाँ से हैं, वग़ैरह वग़ैरह। तो खैर अगली मर्तबा याद रखिए कि अपने सवाल के साथ साथ अपना नाम भी मेंशन कर दिया करें। कहते हैं कि भाईजान मुझे वसवसे हैं, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैंने आपकी वीडियो देखी है जिसमें आपने बोला है कि जानबूझकर वसवसे लाए तो कुफ्र हो जाता है। मेरे दिमाग में अब वो बात, आपकी जो बात थी कि कुफ्र हो जाता है, वो बात बैठ चुकी है। मुझे लगता है कि मैं खुद वसवसे करता हूँ, बहुत परेशान हूँ इसलिए। देखिए यूज़र भाई, पहली चीज़ तो ये कि आपने जो ये बात कही है कि हमने एक मसला ऐसा बतलाया कि जानबूझकर वसवसे लाने की वजह से आदमी काफिर हो जाता है, तो ऐसी बात नहीं है। जानबूझकर वसवसों को पैदा करना ये खुद आप अपने आप को एक परेशानी की दलदल में डालते हैं, आप काफिर नहीं होते हैं। काफिर आदमी कब होता है, जब कि वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ गलत सलत बोलता है, या ये कि वो ईमान वाली जो चीज़ें होती है उनके ख़िलाफ़ कोई बकवास करता है, तब कहीं जाकर के आदमी काफिर होता है। इस तरह अगर आपने खुद वसवसों को पैदा किया तो आप गुनहगार होंगे। गुनहगार होना एक अलग होता है और काफिर होना एक अलग मसला होता है, तो आप काफिर नहीं है, टेंशन ना लीजिए। जहाँ तक कि वसवसों की बात है तो इन वसवसों को दूर करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएँ बतलाई है, जो मसनून वज़ाइफ बतलाए हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला से मांगने की जो खुसूसी दुआएं और अल्फाज के साथ बतलाई है, उनको आप देख लीजिए, उनको पढ़िए। और ये जो वसवसे होते हैं इनकी कोई हैसियत और वक़ात शरीयत की नज़र में होती नहीं है, इसलिए इन वसवसों को उठाकर आप रद्दी में फेंक दीजिए, उसको वैल्यू ना दीजिए। उम्मीद है कि आपको मसला आपका जो था वो क्लियर हो गया होगा। मोहम्मद भाई कहते ये हैं कि बाल्टी और मग से नापाक कपड़े कैसे पाक करें। मैं बाल्टी से पानी लेकर कपड़े पर डालता हूँ, फिर उस कपड़े को मल कर नजासत रिमूव कर देता हूँ, फिर दोनों हाथ नापाक हो जाते हैं, फिर मग को टच करता हूँ, दोबारा पानी लेता हूँ और कपड़े पर डालकर धोता हूँ। ऐसा 3 मरतबा करता हूँ, तो क्या कपड़े पाक हो जाएंगे? ऑफ कोर्स आपके कपड़े पाक हो जाएंगे, नापाक रहने की कोई बात नहीं है। हाँ, अगर आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि जब मैंने एक कपड़ा, मिसाल के तौर पर ये कपड़ा लिया और उसकी नजासत और नापाकी को रिमूव कर दिया, फिर इसी हाथ से अपने मग्गे को पकड़ लिया है, तो क्या मग्गा नापाक हो गया है? तो ऐसी कंडीशन में देखिए, अगर नजासत अगर आप धो रहे थे और फिर बाद में आपको ज़रूरत पड़ गई कि मग्गे को पकड़े, उस नापाक हाथ से मग्गे को पकड़े, तो आप पूरा मग्गा इस तरह ना पकड़ लिया, इस तरह ना पकड़ ले, बल्कि उसकी डंडी जो होती है साइड में जो पकड़ने के लिए हैंडल होता है, सिर्फ उस हैंडल को पकड़े और वो भी पूरे हाथ से ना पकड़े,
एक दो उंगलियों से पकड़ ले, पानी में डुबाकर बाहर निकाले। बाहर निकालने के बाद अपना जो दूसरा हाथ है उसको साफ़ कर ले, फिर बाद में थोड़ा सा पानी इस पर डाल दे और वो जो डंडी थी, जो उसका हैंडल था, उस हैंडल के ऊपर डाल दे, आपका हैंडल पाक। फिर पूरा के पूरा हाथ आप बाल्टी में डाल दीजिए। इतना ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत होती नहीं है। हमें कभी कभी ख़ुद भी अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करना पड़ता है और ख़ुद हमें सोचना पड़ता है कि अब क्या करेंगे तो कैसे होगा, कोई चीज़ ऐसी करनी है तो उसके लिए क्या तरीक़ा हो सकता है। ख़ुद हमें भी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर ख़ुद से गौर करना चाहिए। ठीक है भाई, आगे भी सवालात हैं। अल्तमश भाई के सवालात हैं, कुछ इनके 2-3 सवालात हैं, जिनमें का पहला ये है कि किसी मुसलमान को गुस्सा होकर किसी मुसलमान के ऊपर गुस्सा होना कैसा है? किसी मुसलमान को गुस्से में काफिर कहना कैसा है? नहीं कहना चाहिए। मुसलमानों की शान ये है कि वो गुस्सा नहीं करते हैं, ठीक है। आपको भी गुस्सा नहीं करना है। अगर गुस्सा हो गया है तो फ़ौरन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लेना है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपने गुस्से में किसी को काफिर कह दिया है तो ये गलत बात है, गुनाह वाली बात है। किसी को भी हम काफिर नहीं कह सकते, चाहे गुस्से में हो चाहे खुशी में हो। तीसरी चीज़ ये कि जब मेरी परेशानी का वक्त था तो लोग मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। जब अच्छा वक्त आ गया है तो मुंह बंद हो गए। बहुत अच्छी चीज़ है ये। इसकी तो हमें अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत दोनों जहां में इज़्ज़त नसीब फरमा। बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने फिर गुस्से में ये बोला, काफिर भोंकेंगे मुसलमान पर ईमान वाले की जीत हो जाती है। ऐसा नहीं कहना चाहिए। जो आपको परेशान करते थे वो भी मुसलमान ही थे, ठीक है। आपके दोस्त, आपके बिरादर वाले, आपके घर वाले, आपके पड़ोस वाले, इन लोगों ने आपको परेशान किया होगा। तो गुस्से में आपको इस तरह नहीं कहना चाहिए कि मुसलमानों को काफिर परेशान कर रहे हैं वगैरह वगैरह, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपने गलती में गफलत में बोल दिया है तो फिर फ्यूचर में इस तरह के अल्फाज ज़बान से अदा ना करें, इस बात की कोशिश कर सकते हैं, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं। सना खान कहती हैं कि अज़लान कैसा नाम है? अज़लान AZLAAN, और उर्दू में अगर कहा जाए तो अलिफ ज़ाल या ज़ा, उसके बाद लाम अलिफ नून, अज़लान। आप कहती है कि ये नाम कैसा है? देखिए, एक जगह का फतवा हमें मिला है, उन्होंने कहा है कि ये जो अज़लान है ये किसी भी डिक्शनरी में, चाहे उर्दू की हो, अरबी को, फ़ारसी की हो, इन तीनों डिक्शनरीज़ में अज़लान या फिर उसका मीनिंग हमें नहीं मिल सका है। लेकिन दूसरे तरीक़े से हमें पता चला है कि अज़लान ये तुर्की का लफ्ज़ है, टर्कश ज़बान का एक लफ्ज़ है। उसके माना होते हैं शेर और बहादुर। इसी तरह मलाई ज़बान में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मानी के एतबार से अगर आप कहना चाहोगे कि देखिए अज़लान का जो मानी होता है शेर और बहादुर, मानी के एतबार से तो बिल्कुल बेस्ट है, अच्छा है। अगर आप अपने बच्चे का नाम अज़लान रखना चाहते हैं तो शरीयत एतबार से कोई मुमानियात नहीं है, कोई गुनाह वाली बात नहीं है। लेकिन फिर आगे चलकर एक बात याद रखें कि हमें अपने बच्चों और बच्चियों के नाम ऐसे रखने चाहिए जो पैगंबरों के थे, अंबिया के थे, इसी तरह रसूलों के थे, सहाबा और सहाबियात के थे। उनके जो नाम है वैसे नामों के साथ अपने बच्चों के नाम हमें रखना चाहिए। खैर यह आपकी चॉइस है। बहरहाल अगर आपने अज़लान भी नाम रख दिया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन हमें फ़ौक़ियत देनी है, हमें अव्वलियत देनी है अच्छे वाले नामों की। और अच्छे वाले नाम अंबिया और सहाबा व सहाबियात के अलावा कोई दूसरे अच्छे नाम नहीं मिल सकते हैं। अच्छा, अगला एक सवाल है, हमने एक बकरी ख़रीदी, ठीक है, माशाल्लाह, एक बकरी ख़रीदी है क़ुरबानी की नीयत से, लेकिन उसके साथ उसका एक बच्चा भी है जो कि 3 महीने का है। अब उस बच्चे का क्या हुक्म है? क्या हम उस बकरी को क़ुरबान कर सकते हैं या नहीं? क्योंकि अगर इसको क़ुरबान कर देंगे तो फिर उस बच्चे का क्या होगा? देखिए, आपने जो बात कही है कि बकरी, उसका जो बच्चा है 3 महीने का है, और आपको भी अच्छी तरह पता है कि 3 महीने के अंदर वो जो बच्चा होता है वो घास चरने, खाने पीने लग जाता है, इसलिए उसकी हेल्थ के ऊपर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा।
लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं बकरी वो जो बच्चा है अभी तक घास भी नहीं चढ़ता है, वो पूरा के पूरा अपनी माँ के दूध के ऊपर डिपेंड है, तो ऐसी कंडीशन में आप उस बकरी को ज़िबा ना करें, कोई दूसरी बकरी या बकरा ख़रीद ले और उसको मतलब क़ुरबान करें। ये उस कंडीशन में जबकि आपको पता हो कि वो बच्चा मुकम्मल तौर पर अपनी माँ के दूध के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर ऐसा नहीं है, यानी वो कोई दूध चारा वगैरह खा रहा है या उसको दूसरे दूध की आदत है और कभी कभार माँ का दूध पीता है और माँ का दूध अब कुर्बानी की वजह से मुकम्मल तौर पर छुड़ा दिया जाए तो बकरी के जो बच्चा है उसकी हेल्थ पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर कुर्बान कर सकते हैं। दोनों सूरतें आपके सामने हैं, आपको जो पसंद आए वो उसके ऊपर अमल कर सकते हैं। बस इतने ही सवालात, इनके अलावा जो और काफ़ी चीज़ें बाकी हैं इंशाअल्लाह उनके जवाबात अगली नशिस्त में, अगली मजलिस में ज़रूर दिए जाएंगे। अल्लाह तबारक तआला हम सबको अमल की तौफीक बख्शे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।